मन के अंदर मैंने अपने मन के अंदर मंदिर एक बना रखा है, मंदिर एक बना रखा है। वसुनंदी गुरु वर का उसमें, वसुनंदी गुरु वर का उसमें सुंदर रूप सजा रखा है, सुंदर रूप सजा रखा है। विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारक। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य शिवकोटि महाराज ने एवं अन्य आचार्यों ने सम्यक्त और सम्यक चारित्र की निर्दोष परिपालना करने के लिए जीवंत सूत्र प्रदान किए। आप पूछना चाहेंगे सम्यक्त और सम्यक चारित्र की निर्दोष परिपालना की बात ही क्यों कही, सम्यक ज्ञान को क्यों नहीं कहा? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की वृत्ति की कड़ी है। जैसी प्रणति सम्यक दर्शन की होती है वैसी प्रणति ज्ञान की भी होती है। यदि श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान भी सम्यक है, श्रद्धा मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है। व्यक्ति जब भी च्युत होता है तो या तो अपनी चार से च्युत होता है या श्रद्धा से च्युत होता है, ज्ञान से अलग से च्युत होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य समर्थ स्वामी जी ने भी इसलिए सम्यक दर्शन के 6वें स्थितिकरण अंग में 16वें श्लोक में लिखा दर्शना चरणादापि चलताम धर्म वत्सल। तो दर्शन से व्यक्ति चलित होता है या चारित्र से। तो चारित्र में दोष ज्यादा लगते चली जाएं तो व्यक्ति वह चारित्र से गिर जाएगा। सम्यक में अतिचार लगते अनाचार तक पहुंच सकता है तो सम्यक से च्युत हो जाएगा। ज्ञान का क्षेत्रफल चाहे ज्यादा है या कम है यह कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यदि वह ज्ञान का अल्प क्षेत्रफल सम्यक दर्शन के साथ है तब भी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। यदि ज्ञान का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा भी हो किंतु वह ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ है तो संपूर्ण ज्ञान मिथ्या ही कहलाता है। महानुभाव, हम किस प्रकार से परिपालना करें और किस बात को स्वीकार करें, किस बात को न स्वीकार करें। वर्तमान काल में ऐसी अनेक बातें विषमताएं सामने दृष्टिगोचर होती हैं। कोई कहता है इस प्रकार से आप क्रिया करो, कोई कहता है इस प्रकार से क्रिया करो, कोई कहता है ये क्रिया उचित नहीं है, कोई कहता है वह उचित नहीं है। शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में हमें चलना चाहिए। शास्त्र हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। साधु आगम को चक्षु बना करके देखता है। आगम की दृष्टि से वृत होकर के जो कुछ दिखाई देता है वह साधु के लिए ग्राह्य नहीं है। जब तक साधु के पास आगम की दृष्टि है तब तक साधु और साधुता दोनों सुरक्षित रहती है। जब आगम दृष्टि साधु के पास से निकल जाती है तो साधुता और साधु बना दोनों ही संकट में पड़ जाते हैं। साधु का जीवन भी और साधु की साधुता भी। श्रावक भी इसी तरह से वह भी अपने कर्तव्यों का पालन करे। श्रावक के कर्तव्य क्या हैं आप सब जानते हैं। श्रावक का श्रावकपना श्रावक के कर्तव्यों पर ही निर्भर है। श्रावक अपने श्रावकपने को सुरक्षित रखना चाहता है तो अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करे। आज वर्तमान काल में पंचम काल में श्रावकों को उनके व्रतों से च्युत करने वाले अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं और अनेक प्रकार के
विद्वजन भाषण देने वाले भी मिलते हैं। अनेक साधक भी इस प्रकार की उपेक्षा वृत्ति को बरतने वाले श्रावकों को गुमराह करने वाले हो सकते हैं, प्रमादवश, अज्ञानतावश, कसायवश। किंतु आगम हमारे लिए जिनेंद्र भगवान की तरह से आज भी श्रद्धा का विषय है, आज भी आगम हमारे लिए पूज्य है, आज भी आगम हमारे समृद्धि का कारण है, आज भी आगम हमें निर्बलता प्रदान करने वाला है, आज भी आगम हमें कसाय की शांति का ही निमित्त बनना चाहिए। हम आगम को कसाय की उद्री का निमित्त न बनाएं। आगम को पढ़ करके न तो अपनी कसायों को हम प्रादुर्भाव करें, अपनी कसायों का उत्कर्ष बढ़ाएं, और न ही दूसरे की कसायों को उत्कर्ष करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए आगम का प्रयोग करें। यह शास्त्र चेतना का कल्याण करने वाला है। इस शास्त्र को शास्त्र ही रहने दे, शस्त्र बना करके स्व और पर की आत्मा का घात न करें। आचार्यों ने कहा है, जो धर्मात्मा होता है स्व और पर के कल्याण में निमित्त बनता है, अपनी कषायों को शांत करता है, अपने परिणामों को निर्मल रखता है और दूसरों के परिणामों को निर्मल बनाने में निमित्त बनता है। हमें दूसरों के आर्त रौद्र ध्यान में, स्वप्न में भी निमित्त नहीं बनना है। हम किसी के लिए निमित्त बनेंगे तो धर्म ध्यान का निमित्त बनेंगे, दूसरों की कसाई को शांत करने में निमित्त बनेंगे, दूसरों को पाप से मुक्त कराने में निमित्त बनेंगे, दूसरों को पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त करने में निमित्त बनेंगे, और हमारा आगम ज्ञान, हमारा स्वाध्याय हमारी कसाई को शांत करने में, हमारे क्षमता भाव को प्रादुर्भूत करने में, हमारे उपयोग को शुद्ध बनाने में, अशुभ से हटाकर शुभ में लगाने में, ये हमारा शुद्ध ज्ञान निमित्त बनना चाहिए। आचार्य शिवकोटि राय ने रत्नमाला के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्व एव विधिर्जैनः प्रमाणम लौकिकशताम् यत्र न व्रतहानि स्यात् संव्यक्तस्य च खंडनम्। आचार्य महोदय कह रहे हैं, सर्व एव विधिर्जैनः, जैनों की संपूर्ण क्रियाएं, गर्भाधान से पूर्व की क्रियाएं और मोक्ष पर्यंत जाने वाली सभी क्रिया हैं, सभी संस्कार भगवान आदिनाथ स्वामी के जीवन चरित्र आदि पुराण में जैसे स्वामी ने लिखे, या अन्य प्रतिष्ठा ग्रंथों आदि में लिखे, या अन्य विधि प्रतिष्ठाओं की पूजन विधान की जो विधि दी है, उस विधि का, संपूर्ण विधि का हमें पालन करना चाहिए। उसमें काट छाट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में लिखा है, जो व्यक्ति संपूर्ण आगम को मानता है, स्वीकार करता है, तो एक अक्षर का तिरस्कार करता है, एक अक्षर की भी अवहेलना करता है, एक पद की अवहेलना करता है, एक वाक्य की अवहेलना करता है, उसका श्रद्धा नहीं करता, तो वह संभ्र दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि माना जाता है। सूत्र ग्रंथों की कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। आचार्यों द्वारा लिपिबद्ध ग्रंथों की कभी भी अवमानना, अवहेलना, अभिनय नहीं करना चाहिए। आचार्यों की बातों का श्रद्धान करना चाहिए। जो समझ में नहीं आए तो फिर हमें जिज्ञासा रखना चाहिए। जब कभी प्रत्यक्ष ज्ञानी मिलेंगे तब पूछ करके आगम के आलोक में उसका हम समाधान प्राप्त करेंगे, किंतु कभी अपने मनोनुसार उस प्रकार हम खंडन नहीं करें। तो यहाँ का सर्व एव विधि जैन, जैनों के लिए सब ही विधि, संपूर्ण विधि प्रमाणम लौकिक शताम, वे प्रमाणिक होती है, चाहे लौकिक क्रिया ही क्यों न हो। शताम माने सज्जन पुरुषों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए जैन दर्शन द्वारा विदित प्रतिपादित संपूर्ण लौकिक क्रियाएं भी प्रमाणिक होती हैं। कौन सी क्रियाएं? यत्र न व्रत हानि स्यात्, जिन क्रियाओं के करने से सावक के अनुव्रत खंडित नहीं होते हों, जिन क्रियाओं के करने से मुनियों के महाव्रत खंडित नहीं होते हों, वे सभी क्रियाएं विधि हैं। वे यदि जैन दर्शन में प्रतिपादित हैं तो उन्हें अवश्य करना चाहिए। संव्यक्तस्य च खंडनम, और जिनके माध्यम से संव्यक्त व खंडन न हो, संव्यक्त में दोष न आए, इस प्रकार की विधि प्रत्येक संवदृष्टि करना चाहिए। संव्यक्त के 8 अंगों को निर्मल बनाएं, संव्यक्त के 25 दोषों को दूर करें, सम्यक ज्ञान के 8 आचार का पालन करें और चार्थ के प्रति उत्साहवान होकर के प्रमाद को दूर करें, कसाय को मंद करें और अपने चित्त में शुद्धि को प्रादुर्भूत करें, संवर्धन करें एवं उसको स्थायी स्थापित करें, दोषों के कल्याण में निमित्त बने। ऐसी मैं आप सबके प्रति मंगल भावना भाता हूँ और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की जय, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्रीदान जी महाराज की जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ओम शांति।